बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इम्तियाज़ मलक। EMIS स्कूल्स आज़ाद कश्मीर का डाटा आपने किस तरह अपडेट करना है या वो डाटा किस तरह आपने अपलोड करना है, ये तमाम मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक बात को अच्छी तरह नोट फरमा लें कि अभी तक अगर आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी है और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे सुर्ख बटन में जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि EMIS से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने मोबाइल से गूगल क्रोम पे जाएंगे और एड्रेस बार पे लिखेंगे 118.107.128.75। इसके बाद स्लैश देंगे, फॉरवर्ड स्लैश और लॉगिन लिखेंगे। इसको एंटर करेंगे और आपके पास सामने ये लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ ऊपर आप यूज़र नेम लिखेंगे और नीचे पासवर्ड लिखेंगे अदारे का। उसके बाद लॉगिन को प्रेस करेंगे। इसका इंटरफेस आपके मोबाइल पे इस तरह आएगा। अब यहाँ आपके सामने मेन्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं जहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकें। आप देख लें ऊपर दाएं तरफ टॉप कॉर्नर में ये 3 डॉट्स बने हुए हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और ये एक मेन्यू यहाँ ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे आएंगे और यहाँ लिखा होगा डेस्कटॉप साइट। आप इसको क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन है इसको आप टिक कर देंगे। वापस आप यहाँ फिर 3 डॉट्स पे जाके आप देख सकते हैं यहाँ ये इस तरह टिक हुआ होगा। जब ये इस कंडीशन में होगा तो यहाँ ये जिस तरह एक कंप्यूटर पे ओपन होता है इस तरह आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके सामने ये सेंसस मैनेजमेंट और डैशबोर्ड ये आइकन आ रहे हैं। आप डैशबोर्ड पे क्लिक करके माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। आपके सामने ये आपके स्कूल की, आपके अदारे की ये प्रोफाइल आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट्स यहाँ लिखे होंगे और टोटल जो HR हैं, यानी टोटल जो आपके एम्प्लॉय हैं अदारे के, वो यहाँ आ रहे होंगे जिनका डाटा अपडेट हो गया है। अगर आपके अदारे की टोटल जो एम्प्लॉय हैं उनकी तादाद से ये नंबर कम है तो इसका मतलब है अभी कुछ लोग रहते हैं जिनका डाटा अपडेट नहीं हुआ। उनका डाटा आपने किस तरह अपडेट करना है, आप सेंसस मैनेजमेंट के ऑप्शन से HR बैज एंट्री को क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास 3 ये लिस्टें ओपन हो जाएंगी। HR लिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कंप्लीट, इसके आगे न्यू का ऑप्शन भी है। अगर आप न्यू एंटर करना चाहते हैं तो वो भी है। अभी हम HR लिस्ट में जाके यहाँ ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है इसमें आप इंटर करेंगे अपना पर्सनल नंबर और सर्च करेंगे कि क्या आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो HR हैं, उनका डाटा यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इस लिस्ट में आ रहा है तो फिर आप इसको यहाँ से ये ऑप्शन आएंगे, यहाँ आपका नाम आ जाएगा। आप इसको दाएं तरफ करके देखेंगे, यहाँ दाएं तरफ आपका ये ऑप्शन जो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है, निशान आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एडिट फॉर्म का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से एडिट फॉर्म करके आप इस फॉर्म को एडिट करके आप अपना डाटा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर HR में नहीं है, यानी HR लिस्ट में नहीं है, तो आप इसको कंप्लीट में देखेंगे। ये जो ऑप्शन आ रहा है कंप्लीट का, इसको क्लिक करेंगे। फिर यहाँ सर्च बार पे जाकर अपना पर्सनल नंबर इंटर करेंगे और उसी तरह ये जो ग्रीन सिंबल आ रहा है इस पे जाके आप सेंड टू QC करेंगे। यानी आपने कंप्लीट से डाटा क्वालिटी कंट्रोल में सेंड करना है। कंप्लीट में डाटा एडिट नहीं होगा, क्वालिटी कंट्रोल में डाटा एडिट होगा। आप फिर क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ क्लिक करके आप फिर उसी तरह सर्च बार पे जाएंगे, यहाँ अपना पर्सनल नंबर इंटर करेंगे। अब आपका डाटा कंप्लीट से क्वालिटी कंट्रोल में शिफ्ट हो गया है। अब यहाँ आप फिर जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल के इन जो ऑप्शन है, ये आगे ग्रीन ऑप्शन हैं, इन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एडिट फॉर्म, मार्क एज QC डन और सेंड फॉर रिव्यू। आपने अगर फॉर्म को एडिट करना है तो आप एडिट के निशान को क्लिक करेंगे, यहाँ इसको क्लिक करेंगे और अगर आपने ये डाटा आपका कंप्लीट है, आप वहाँ शो नहीं हो रहा है, तो आप इसको मार्क एज QC डन करेंगे। यानी आपने पहले से एंटर किया हुआ है डाटा, सिर्फ वहाँ आपके जो HR लिस्ट है वहाँ नहीं आ रहा है, तो मार्क एज QC डन करेंगे। मैं यहाँ आपको एडिट करके दिखाता हूँ। एडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे आप इसको और यहाँ आपका फॉर्म आ जाएगा। अगर
आपने डाटा यहाँ अपडेट नहीं किया हुआ पहले से, तो आप फॉर्म नंबर पे जाएंगे। ये देखें जहाँ लिखा हुआ है ये फॉर्म नंबर, आप इसको अंदर क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर आपके पुराना फॉर्म नंबर है, इसके दाएं तरफ आपने एक नंबर का ऐड कर देना है, यानी 2022 2022 आप इसको ऐड कर देंगे। और नीचे आएंगे, बाकी जो चीज़ें कुछ रहती हैं वो अगर कंप्लीट हैं तो ठीक है, अगर कोई कुछ रहता है डाटा यहाँ पहले फॉर्म पे पहले पेज पे तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद एंड पे जाके आप इसको सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट कर देंगे। इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपका दूसरा फॉर्म आ जाएगा। दूसरे फॉर्म में यहाँ जो डाटा आपका रहता है वो आपने एंटर करना है। यहाँ 2-3 चीज़ें मस्ट आपने एंटर करनी है। अगर आपका डाटा वहाँ शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ स्कूल टाइप पहले सिलेक्ट करें। ये जो स्कूल टाइप लिखा हुआ है, आपका स्कूल कौन सा है, प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है, हायर सेकेंडरी है। मैं यहाँ इसको हायर सेकेंडरी सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से यूनियन काउंसिल आपने सेलेक्ट करनी है कि आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है, यानी अदारे की यूनियन काउंसिल कौन सी है। जहाँ वो अदारा है वो हायर सेकेंडरी है, वो उसकी यूनियन काउंसिल कौन सी है। मैं यहाँ अपनी यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करता हूँ। अब इस यूनियन काउंसिल में जितने भी हायर सेकेंडरी होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। यहाँ एक ही है तो ये एक आ गया, यहाँ मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट करेंगे तो ये डाटा हमारा यहाँ सेव हो जाएगा। ये काम आपने लाजमी करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका डाटा वहाँ अदारे में आपका डाटा नहीं आएगा। ये करने के बाद आप इसी तरह जितने भी बाकी फॉर्म हैं उनको अपडेट करेंगे और आखिरी फॉर्म पे चले जाएंगे। आप एंड वाले फॉर्म पे जाके आप इसको यहाँ डेट लिखेंगे, जो जिस डेट को आप डाटा अपडेट कर रहे हैं वो डेट यहाँ लिखेंगे। डेट लिखकर ऊपर आप देखें जहाँ एक्टिव लिखा हुआ है, आप एक्टिव को क्लिक करेंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई किसी टीचर की डेथ हो गई है या यहाँ से उसकी रिटायरमेंट हो गई है तो आप उसको इनएक्टिव पे क्लिक करके आप उसको मार्क एज क्यूसी डन करेंगे। अब मैं यहाँ तमाम टीचर माशाल्लाह यहाँ हाज़िर हैं तो मैं यहाँ एक्टिव पे क्लिक करके यहाँ मार्क एज क्यूसी डन करूँगा। जिस टीचर का फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ उसको एक्टिव पे क्लिक करके मार्क एज क्यूसी डन करूँगा तो ये डाटा हमारा कंप्लीट होकर हमारा वहाँ आ जाएगा। आप फिर यहाँ से डैशबोर्ड पे जाकर माई प्रोफाइल पे जाकर चेक करेंगे। अब वहाँ जो आपने डाटा अपडेट किया है वो यहाँ भी अपडेट हो जाएगा और वहाँ 1 या 2 जितने भी आपने डाटा अपडेट किए हैं अब वहाँ यहाँ उसमें इजाफा हो जाएगा। जैसे यहाँ मेरे पहले 32 आ रहे थे, अब यहाँ 34 शो रहे हैं, तो ये 2 का डाटा यहाँ अपडेट हो गया है। अब इसी तरह अगर आपने स्कूल का डाटा एंटर करना है तो सेंसस मैनेजमेंट में जाके मैनेज सेंसस में जाएंगे और वहाँ से आपने यहाँ से स्कूल का डाटा जो अपडेट करना है वो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर है कि आप लैपटॉप का इंतखाब करें या कंप्यूटर से वो डाटा अपडेट करें, क्योंकि मोबाइल से स्कूल का डाटा अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये था तरीका जो मैंने आपको बताना था कि आपने किस तरह डाटा अपडेट करना है। बाकी अगर आप यहाँ से लिस्ट देखना चाहते हैं अपने अदारे की, तमाम एम्प्लॉय की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ डैशबोर्ड पे जाकर वहाँ से जहाँ एम्प्लॉय का डाटा था वहाँ क्लिक करेंगे और जितने भी एम्प्लॉय हैं वो उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ आ जाएगी। ये ऐसे ओपन हो जाएगी लिस्ट। आप यहाँ देख सकते हैं कि किसका डाटा यहाँ रहता है, कौन कौन लोग हैं जिनका डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। अगर यहाँ तमाम लोगों का डाटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि तमाम एम्प्लॉय या तमाम HR का डाटा अपडेट हो गया है। अगर किसी का रहता है तो आप इस लिस्ट में से चेक कर सकते हैं कि किसका डाटा यहाँ रहता है। तो ऐसे आप अपने तमाम एम्प्लॉय का डाटा अपडेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।